हेलो बच्चों। जेई मेंस के पेपर होने में हार्डली 12 दिन बाकी है। ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम में आपको क्या क्या बातों पे ध्यान देना चाहिए सच डैट कि आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमल हो, अपना बेस्ट आप परफॉर्म कर पाएँ। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रिवीजन एंड दूसरा है कि पेपर टेम्परामेंट को आप कैसे डील करते हैं, उसके लिए पेपर का प्रैक्टिस। रिवीजन के बारे में बात करें तो क्या क्या चीज़ों को रिवाइज करना है। तो समझिए आप 2 साल में क्लोज टू 80 चैप्टर्स, 80 चैप्टर के आसपास आप पढ़ चुके हैं। उस सब के कॉन्सेप्ट हैं, उसका थ्योरी है, उसके मार्क्ड सवाल हैं जो आपका डाउट रहा होगा। पीवाईक्यू में आप सवाल अटेम्प्ट किए, उस सवाल में कुछ कंसेप्चुअल बातें सीखे, पेपर्स आप दिए, पेपर में कुछ कंसेप्चुअल बातें सीखे, उस सब को रिवाइज करना होगा। तो ये सब रिवीजन में आपको लाना है। जैसे कि थ्योरी रिवाइज करना है तो कैसे थ्योरी रिवाइज करें। इन डेप्थ में क्या 2-3 घंटे देने का टाइम है अभी? तो इन डेप्थ में 2-3 घंटे, 4 घंटे एक चैप्टर के थ्योरी में देने का टाइम नहीं है अपने पास। आप में से मेजोरिटी ऑफ लोग चैप्टर्स को पहले से भी रिवाइज करते आ रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट 20 दिन में जो है पेपर्स चैप्टर्स को इन डेप्थ देखना आप चालू किए होंगे। मेजोरिटी ऑफ चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। क्या कर सकते हैं, तो आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट से एक चैप्टर 5 से 7 मिनट में रिवाइज हो जाता है। ऐसे करके हर रोज आप 8, 10, 12 चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप जो है शॉर्ट नोट्स लेटर से किसी चैप्टर का नहीं बनाए हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स किसी चैप्टर का नहीं बनाए हैं तो उस चैप्टर को क्लास नोट पलटा के रिवाइज करेंगे, लेकिन उसमें भी 2 घंटे 3 घंटे नहीं दे के आप जो है 15 से 20 मिनट में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप हाईलाइट कर रखे होंगे, स्टार मार्क कर रखे होंगे, अंडरलाइन कर रखे होंगे 2 साल में जो पढ़े हैं, तो उसको पलटाते जाइए और 15 से 20 मिनट में इस कोने से उस कोना सारा रिजल्ट देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए जो भी आप सीखे हैं। तो इस तरीके से भी आप चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मार्क्स सवाल की बात करें तो लेटेस्ट से आप किसी चैप्टर में अपने कोचिंग का मटेरियल, पीवाईक्यू के सवाल लगा के लेटेस्ट से 100 सवाल किए हैं। 60, 100, 120, 150 इस तरीके से सवाल किए हैं। अब उस सवाल में आपका डाउट रहा होगा कुछ सवालों में जिसको आप मार्क किए होंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि कंसेप्चुअल होंगे जिसको आप मार्क किए होंगे। तो ऐसे मार्क सवाल को रिवाइज करिए। और कैसे रिवाइज करना है, क्या आपको उसको एंड तक सॉल्व करना है? नहीं, उतना टाइम नहीं है अपने पास अभी। लेटेस्ट से 100 सवाल में से 25 से 30 सवाल आपको देखने का ज़रूरत था जिसको आप मार्क किए थे। तो उस सवाल को आप देखिए, रफ कॉपी बगल में रखिए, उस सवाल को देखिए और उस सवाल को सोचिए कि क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ था। आपको उस सवाल में इन्वॉल्व आइडिया को रिकॉल करना है। आंसर तक पहुंचाने का टाइम अब नहीं है। तो इस तरीके से आप रफली लिखिए कि एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा था या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा था, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा था, क्या कॉन्सेप्ट लगा था वो सोचिए, कुछ फॉर्मूला है उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखिए, है ना। और एक बार मैच करा लीजिए कि आप सही सोचे थे कि नहीं सोचे थे। और अगर रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो फिर आप कहीं तो इसका हिंट और सोल्यूशन लिखे होंगे, उससे मैच करा के आप आगे बढ़िए। इस तरीके से अगर आप मार्क्ड सवालों को रिवाइज करते हैं, 25 सवाल इस तरीके से देखने में आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। बात आ रही है समझ में? तो इस तरीके से आप चैप्टर्स के मार्क्स सवालों को रिवाइज करेंगे। तो थ्योरी का रिवीजन समझ लिए, मार्क्स सवालों का रिवीजन समझ लिए, उसके अलावा पेपर्स पेपर्स से जो आप सीख रहे हैं उसको भी रिवाइज करना है। लेकिन उसके लिए पेपर को रिवीजन के लिए रेडी करना है। तो पेपर को रिवीजन के लिए रेडी कैसे करना है सर? पेपर जब आप देते हैं तो 3 घंटे पेपर देने के बाद पेपर को छोड़ नहीं देना है। आपको एनालाइज करना है कि आपका गलती क्या हुआ है पेपर में, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला उसको भी समराइज़ करना है। कहाँ पे एक कॉपी बनाइए जिसमें ये सारा कुछ करिए, एनालिसिस कॉपी उसको आप बोल सकते हैं। उसमें आप लेटेस्ट से पहला 4 क्वेश्चन आपसे हो गया या पहला 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा सवाल ऐसा था जो कि पेपर में नहीं बना या गलत हो गया था, तो क्या गलती हुआ था उसमें? लेटेस्ट से उसमें कोई टर्मिनल वेलोसिटी का सवाल था, वो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको सही से रिकॉल नहीं हो पा रहा था कि आर स्क्वायर ऊपर था या आर स्क्वायर नीचे था, डिनोमिनेटर में था, उस वजह से गलती हुआ। तो आप फॉर्मूला लिखिए, बोलिए फॉर्मूला याद नहीं आ पा रहा था या फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही आगे बढ़िए, किसी सवाल में कैलकुलेशन में गलती हुआ है, तो क्या गलती हुआ है कैलकुलेशन में वो डिटेल में लिखिए। 2 से डिवाइड करना भूल गए थे या फिर पावर जो है वो लेना भूल गए थे, तो ये लिख दीजिए, ये लाइन लिखिए और कैलकुलेशन सही करके फिर से लिख लीजिए वहाँ पे। ठीक है। ऐसे कुछ नया सवाल आपको सीखने को मिला, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, तो वो जो ट्रिक और टेक्निक आप सीखे नए सवाल से जो पहले तक नहीं आता था उसको भी लिख लिए। इस तरीके से आप एक पेपर को तैयार करते हैं रिवीजन के लिए, है ना। और इसको भी डेली बेसिस पे आपको रिविजिट करना है ना। तो अभी भी अगर आप पेपर नहीं दिए हैं लेटर से तो अभी भी टाइम है अपने पास, 12 दिन के अराउंड है। आप अल्टरनेट दिन पेपर देने का प्लान कर सकते हैं, है ना। या फिर 3 दिन के गैप पे पेपर देने का प्लान कर सकते हैं। और जो पहले से करते आए हैं, पेपर्स देते आए हैं, और अगर एनालिसिस आप सही तरीके से नहीं कर रहे थे पेपर का तो अब करना चालू कर दीजिए, है ना। अभी भी 12 दिन है, 12 पेपर दिया जा सकता है कि नहीं।
और उसको एनालाइज भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि रिवीजन लूप बहुत टाइट रखना है, क्योंकि 80 चैप्टर अपने पास है, क्लोज टू, उस सब को रिवाइज करना है, उस सब के मार्क्स सवाल रिवाइज करने हैं, थ्योरी रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड पेपर्स रिवाइज करना है। तो रिवीजन लूप अपने को टाइट रखना है ना। अगर पेपर देने की वजह से आपको टाइम कम मिल रहा है रिवीजन के लिए, है ना, इनऑर्गेनिक है रिवाइज करने को, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, रिजल्ट्स है, फॉर्मूले हैं, बहुत कुछ है ना। तो रिवीजन लूप आपको टाइट रखना है। उसके लिए भले ही पेपर का फ्रीक्वेंसी आप रिलेटिवली थोड़ा कम करें, अल्टरनेट दिन पेपर देने का प्लान कर सकते हैं, है ना। डेली अगर प्लान नहीं कर पा रहे पेपर देने का तो अल्टरनेट दिन प्लान कर सकते हैं पेपर देने का, है ना। डेली दो दो पेपर देने का अगर सोच रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर दो दो पेपर दे देते हैं, नहीं, एक दिन में दो पेपर देने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पेपर जस्ट दे नहीं देना है, उसको एनालाइज भी करना है ना, और एनालाइज करके उसको रिवीजन लूप में भी लाना है। और लास्ट 12 दिन में एक प्रकार से आप जो 2 साल में पढ़े हैं उस सब को रिकॉल करना है मल्टीपल बार, जितने बार आप रिकॉल कर पाए। बात आ रही समझ में। तो 70% एफर्ट आपका जाना चाहिए रिवीजन पे, 30% एफर्ट आपका जाना चाहिए पेपर अटेम्प्टिंग पे, पेपर अटेम्प्टिंग इम्प्रूव करने पे। बात आ रही समझ में। या 60-40 का भी रेशियो रख सकते हैं। तो इस सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपना बेस्ट से बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। और अगर आप किसी भी तरीके के डायलेमा कन्फ्यूजन में उलझे हुए हैं तो कमेंट में अपना कंसर्न जरूर से जरूर मेंशन करें, सो दैट आपके उस प्रॉब्लम को डील करने का क्या स्ट्रैटेजी हो उसके बारे में अगले सेशन में बात किया जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट।